हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आ गया मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर। ठीक, क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.3 जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 5 इज़ इरेशनल। तो मैं पहले आपको इंग्लिश में करके बताऊंगा, देन मैं आपको हिंदी में बता दूंगा ताकि इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम दोनों की हेल्प हो जाए। ठीक, तो इसमें हमें क्या बोला है कि रूट 5 को क्या मानना है, इरेशनल मानना है। क्या मानना है? इरेशनल। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम इसको लेट करेंगे क्या कि ये एक रैशनल नंबर है। ठीक, तो क्या करेंगे कि लेट अस assume that root 5 is rational number। रैशनल नंबर, इसको हमने मान लिया कि एक रैशनल नंबर। ठीक है, तो क्या करेंगे, रूट 5 यानी रैशनल नंबर है तो इसको पी क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं या ए बी के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो हमने क्या करा, ए एंड बी के फॉर्म में इक्वल्स टू ए एंड बी मान लिया इसको। रूट 5 इक्वल्स टू ए एंड बी, इसको हमने लेट कर लिया, मान लिया। और एक रीज़न डालना है कि वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। क्या लिखना है कि ये को प्राइम है। और हाँ, b इज नॉट इक्वल्स टू 0। इज इट क्लियर यहाँ तक? ठीक है। ठीक, उसके बाद क्या करोगे कि अब लिखोगे रूट 5 इक्वल्स टू a अपॉन बी। उसके बाद क्या करोगे, स्क्वायर करोगे बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक, तो जब यहाँ पे स्क्वायर करूँगा और इसको स्क्वायर करूँगा, ठीक, तो जब आपको पता है कि जब रूट रूट आपस में स्क्वायर होते हैं या मल्टीप्लाई होते हैं तो रूट कट जाते हैं सेम डिजिट में। तो यहाँ पे ओनली क्या रह जाएगा हमारा 5। क्या रह जाएगा? 5। और यहाँ पे क्या होगा दोनों का, यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा और बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, क्लियर। अब क्या होगा कि ये जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 5b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, जो हमारा 5 है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या करेगा, डिवाइड। तो अब क्या करेंगे हम कि बी स्क्वायर यहीं पे रहेगा और ए स्क्वायर को डिवाइड कौन करेगा, 5 डिवाइड करेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ए स्क्वायर इज डिविजल या डिवाइजिबल बाय 5। ठीक, एंड ए इज ऑल्सो डिविजल बाय 5। देखो, अगर ये ए को कर रहा है, ए स्क्वायर को कर रहा है तो ए को भी तो करेगा, तो ये आपको लिखना है। ठीक, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे, लेट करोगे। क्या लेट करोगे, ध्यान से देखना है। क्या लेट करोगे कि a इक्वल्स टू 5c। ठीक, यहाँ तो हमारा ये प्रूव हो गया कि जो हमारा ए स्क्वायर है यानी कि ए स्क्वायर और ए है, ठीक, वो किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है। किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है। ठीक, अब क्या करेंगे हम, लेट करेंगे। लेट क्या करेंगे, मानेंगे क्या कि a इक्वल्स टू 5c। ठीक, अब क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ a को क्या करेंगे हम इसमें पुट करेंगे। कहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे। ठीक है, इस वाले इक्वेशन में। तो a की वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं, बी स्क्वायर इक्वल्स टू a हमारा कितना है, 5c है ना। a की वैल्यू कितनी है, 5c, इसका स्क्वायर, और नीचे हमारा 5 ऑलरेडी है। ठीक है, तो बी स्क्वायर यहीं पे रहेगा। यहाँ पे क्या हो गया, 25c स्क्वायर, और नीचे कौन है, 5 है। तो ये भाई साहब क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे। तो 5 के टेबल में 25 कितनी बार में आता है, 5 टाइम में। तो यहाँ क्या बन गया हमारा, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है यहाँ तक। अब मैं इसके आगे यहाँ कराता हूँ। अब देखो 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, करेगा ना। तो बी स्क्वायर को डिवाइड करेगा 5, यहाँ कौन रह जाएगा, c स्क्वायर।
अब हमारे पास देखो क्या, यहाँ पे एक रीज़न लिखेंगे, वही चीज़ जो यहाँ पे लिखा है कि यहाँ लिख देंगे बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 एंड ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, सॉरी यहाँ पे बी लिखेंगे, ठीक है ना, क्या लिखेंगे, बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक, अब क्या हुआ कि जो मेरा 5 है, देखो यहाँ पे उसने ए को भी डिवाइड कर दिया और बी को भी डिवाइड कर दिया, दोनों को डिवाइड कर दिया। तो जो हमने अज़म किया था, जो हमने माना था, वो हमारा रॉन्ग निकल गया। ठीक है, दोनों को तो डिवाइड नहीं कर सकता, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्या हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि हम लिखेंगे दिस इज अ contradiction to the fact that A and B है ना, A and B are co-prime, यानी कि जो हमने माना था वो गलत हो गया, जो हमने माना था वो गलत हो गया। आप कुछ भी लिख सकते हो जो भी आपको टीचर ने कराया है, ठीक, आप वो लिख सकते हो, यहाँ की लाइनें आप चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब क्या लिखोगे, हैंस प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। ठीक है, क्लियर है। ठीक, मैंने स्पेस कम होने की वजह से यहाँ लिख दिया, आप लॉन्ग लेके जाना, क्लियर है। अच्छा बच्चों, सेकंड क्वेश्चन क्या है कि प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। देखो ये देखने में तो क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था ना पिछले वाला कि √5 इज इरेशनल नंबर, उससे बहुत छोटा है, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे मान लेंगे, इसको क्या मानेंगे, हम यहाँ पे फिर वही लिखेंगे कि लेट 3 + 2√5 इज रैशनल नंबर। क्या मान लिया हमने, इसको रैशनल मान लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, 3 + 2√5 के सामने क्या लिखेंगे, A/B। ठीक है, क्या लिख दिया, A/B, और यहाँ पे वही वेयर A and B आर को-प्राइम, क्या, को-प्राइम। ठीक, एंड एक और चीज़ ना, एंड B ≠ 0। हमने रैशनल माना ना, तो इसको तो हमें ऐसे करना पड़ेगा। आपको पता है ना कि रैशनल नंबर में अगर हम PQ के फॉर्म में लिखते हैं या AB के फॉर्म में लिखते हैं तो नीचे वाला 0 नहीं होता है ना, आपको तो पता ही होगा इतना। ठीक, अब क्या करेंगे, देखो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो आगे जाके ये इधर जाके क्या हो जाएगा, अगर इधर प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो 2√5 = A/B -3, क्या हो गया, -3। ठीक है, अब क्या करना है, ठीक, या तो आप इसका एलसीएम ले लो। ठीक, अब क्या करोगे, आप √5 को यहीं पे रहने दोगे। अब 2 इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 2 नीचे जाके दोनों, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, है ना, तो दोनों को डिवाइड करेगा। तो उसके सामने हम क्या करेंगे, 1/2 लिख देंगे, कि नीचे जा रहा है ना 2, दोनों को डिवाइड कर रहा है, ऊपर वाले को डिवाइड नहीं कर रहा है। ठीक, ये होगा, क्लियर है, यहाँ तक ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर हम क्या लिखेंगे, हम आगे लिखेंगे कि सिंस A and B आर इंटीजर्स। ठीक है, क्या, इंटीजर्स, A/B -3/1। ठीक, और ये आपको पता है कि विल ऑल्सो बी रैशनल, ये रैशनल में है, PQ के फॉर्म में है। ठीक है, एंड देयरफॉर, यानी देखो 5 इसके सामने है ना, 5 इसके सामने, तो ये भी रैशनल हुआ। देयरफॉर √5 इज रैशनल। ठीक है, √5 इज रैशनल। तो इसमें क्या है कि बस वही चीज़ लिखेंगे, हमें तो प्रूव करना। हमने पहले क्या प्रूव किया कि √5 एक इरेशनल नंबर, हमने प्रूव कर दिया
तो √5 जब इरेशनल नंबर, हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है ये, जब √5 इरेशनल नंबर है तो उसके सामने वाला भी तो इक्वल्स टू है ना, यहाँ पे इक्वल्स टू में तो उसके सामने वाला भी इरेशनल हो गया। तो हमारा यहाँ पे क्या होगा कि दिस कॉन्ट्रडिक्ट, यानी कि हमारा जो मानना था, द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। ठीक है, हमें ये पता है कि पहले पता हो गया कि √5 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, हैंस क्या लिखोगे, हैंस यानी कि हमारा मानना आर assumption that 3 + 2√5 इज, ये लाइन लिखनी, ये कहानी लिखनी ज़रूर है। ठीक है, ज़रूरी है, जो भी आपको स्कूल वाले लिखा है या जो भी आप देख रहे हो कहीं पे भी हो। ठीक, मीने छोटा है। ठीक, तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, ये तो जो हमारा मानना था वो क्या है, रॉन्ग हो गया। देयरफॉर क्या कि 3 + 2√5 इज इरेशनल। बाकी सब ऐसे ही होंगे, बहुत सिंपल है, कोई टफ नहीं है। ठीक है ना, ऐसे ही होंगे बाकी और भी। तो ए और बी मान लेना या पी और क्यू मान लेना, उसके बाद सॉल्व करना। चलो, थैंक यू।